बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज। T20 वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तान बामुकाबला नमीबिया। पाकिस्तान ने अपने 20 मुकर्ररा ओवर्स में 199 रन बनाए हैं। नमीबिया को 200 रन का टारगेट दिया। बड़ा अहम मैच है पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन के लिए। पाकिस्तान ये जीत कर सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएगा और पाकिस्तान की जानिब से साहिबजादा फरहान ने 100 रन बनाए और उसके अलावा छोटे छोटे कैमियोज भी हमें नजर आए। इसमें दो चेंजेस पाकिस्तान ने आज अपनी टीम में किए हैं। पाकिस्तान ने इब्रार अहमद को ड्रॉप करके ख्वाजा नाफे को जगह दी, वो कुछ नहीं कर पाए बैटिंग के साथ। और दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी को रेस्ट कराया गया और उनको रिप्लेस किया है सलमान मिर्ज़ा ने। तो ये वो दो चेंजेस हैं जो पाकिस्तान ने किया, लेकिन नसीम और फ़खर को अब भी गेम नहीं मिल चुकी। तो लगता है कि शायद वो वर्ल्ड कप प्लान्स में नहीं है हमारे फ़िलहाल। बहरहाल इन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के कुछ और भी मैचेस हैं जिनको डिस्कस करना है। अब सुपर 8 की मुकम्मल शक्ल हमें नज़र आ गई है, कौन किससे खेलेगा, कब खेलेगा, इस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया, ये एक बहुत बड़ा धचका उनको लगा। और ये आज एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ भी देखने को मिली। पियर्स मॉर्गन जो हैं तो उन्होंने कहा कि माई कंडोलेंसेस आर विद द ऑस्ट्रेलियन टीम। तो ऑस्ट्रेलिया के एक मीडिया आउटलेट है उनकी जानिब से उसका जवाब दिया गया। उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच पियर्स मॉर्गन, वी विल कीप योर कंडोलेंसेस विद द एशेज अर्न। तो आई थिंक वो इतनी मज़ेदार गुफ्तगू चल रही थी, मैंने बड़ा इन्जॉय किया उसको। लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट की दुनिया से और वो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसकी जानिब से अब एक चीज़ पर गौर किया जा रहा है और ये कि भारत से अहम इवेंट्स की मेज़बानी किसी और मुल्क को देने पर गौर किया जा रहा है। ये मीडिया रिपोर्ट आई है और कुछ ज़राए ये क्लेम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं कंफ्यूज इसलिए भी हूँ कि क्या जय शाह खुद ही ये फैसला करेंगे कि मैंने अपने वालिद साहब के खिलाफ जाकर वहाँ पर नहीं देने इवेंट्स। तो इन्फ्लुएंस तो है BCCI का, लेकिन आई थिंक एट लार्ज अब मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स का प्रेशर आना शुरू हो गया और मुझे लग रहा है ब्रॉडकास्टर्स का भी प्रेशर था, अब मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड्स भी अगर ये बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही एक संजीदा फैसला अब लेना पड़ेगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को। बेशक BCCI का इन्फ्लुएंस है, बेशक चेयरमैन जय शाह जो है उनका ताल्लुक जो है वो BJP से है, लेकिन फिर भी ICC अगर अब इस सिमत नहीं देखता तो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने का खतरा है, क्योंकि ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप में 300 मिलियन डॉलर्स का नुकसान था, वो बहुत बड़ा था अगर वो हो जाता। तो ये अब बाकायदा तौर पर सोचा जाएगा और ये भी पहले बताया गया था कि ब्रॉडकास्टर्स ने ये भी कहा है कि मुस्तकबिल में हाइब्रिड मॉडल भी कोई साजगार नहीं है हमारे लिए। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। उसके बाद कौमी हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया से वतन वापस पहुँच गई है। वज़ीर आज़म ने बद इंतज़ामी का जो नोटिस है वो ले लिया है। साथ ही साथ एक जो कमेटी बनाई गई, कमीशन बनाया गया, उसने भी अपनी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और बाकायदा तौर पर रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। आज ये भी क्लेम किया गया कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का ये मौक़िफ़ रहा कि हमने तो फंड्स रिलीज़ कर दिए थे, फिर आगे जाकर ये चीज़ें क्यों नहीं इंप्लीमेंट होती। देखें, इस पूरी सूरत हाल में कसूरवार कोई भी हो, इसकी इंक्वायरी की जो रिपोर्ट है उसका रिजल्ट जो भी आए, जो इन प्लेयर्स के साथ पिछले 2 हफ्ते में हो चुका है, ये हम कौमी खेल की बात कर रहे हैं और ये उन प्लेयर्स ने जो एक मेंटल स्ट्रेस और जो सफ़र उन्होंने किया है, ये वीडियोस आपके सामने हैं उन कंडीशंस की कि एडिक्वेट ना खाने की कंडीशंस, ना रहने की कंडीशन। मेरा ख्याल है कि मुझे बहुत मायूसी है और मैं बहुत ज़्यादा गमज़दा भी हूँ और मैं हमारे इन प्लेयर्स से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, मैं पाकिस्तान हॉकी के जो प्लेयर्स हैं मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि हम बहैसियत आई थिंक एक कौमी खेल इसको किस तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो इस बारे में भी ज़रूर आपको अपडेट करना है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब इसका नोटिस ले चुके हैं, एक बाकायदा इस पर कमीशन बना दिया गया है और अब तहकीकाती रिपोर्ट जो है वो 1 दिन के अंदर अंदर जमा कराई जाएगी और फिर ही पता चलेगा कि इसका असल कसूरवार कौन है। उसके बाद आपसे बात करनी है ओलंपिक वुमेन्स आइस हॉकी की, जहां पर अमेरिका और कनाडा की टीमों के दरमियान फाइनल जो है वो कल खेला जाएगा। उसके बाद आपको बताएंगे पाकिस्तान शाहीन्स इंग्लैंड लायंस के खिलाफ 3 T20 मैचेस और 5 वनडे मैचेस खेलने के लिए एक 2 तरफा सीरीज़ जो है उसके लिए इंग्लैंड रवाना हो चुकी हैं। तो ये भी पाकिस्तान की यूथ क्रिकेट के लिए एक बहुत ज़बरदस्त साइन है। शामिल हुसैन है जो इस टीम की कप्तानी करेंगे, क़यादत करेंगे और बड़ा ज़बरदस्त सीज़न रहा उनका डोमेस्टिक का, इस्लामाबाद की तरफ से वो खेल रहे थे। वेरी प्रॉमिसिंग टैलेंट, वेरी टैलेंटेड प्लेयर। तो इस बारे में भी ज़रूर आपको आगाह करना था। तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए डिटेल में हमारे साथ पैनल हमारा स्टूडियोज़ में मौजूद है। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्ट रिप्रेजेंटर, ICC हॉल ऑफ फेमर और हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सना मीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे आज के क्रिकेट एक्सपर्ट और एनालिस्ट मलिक खुर्रम शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं क्रिकेट एक्सपर्ट वसी शाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वसी आप? थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सना मीर, नमीबिया के खिलाफ मैच हो तो अगर मैं ये पूछूंगा आप परफॉर्मेंस से मुतमईन है, 200 के करीब पहुंच गए, तो आई थिंक जवाब हाँ ही होना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट मैच था। मैं तो ये हैरान हुआ कि मैं किसी से आज जिक्र कर रहा था
कि वो जो हम कह रहे थे ना यार टीम प्रेशर में होगी, पिछला मैच हारे हैं, ये टीम कहीं से भी कॉन्फिडेंस लेके आ सकती है? देखिए, सबसे पहले तो साहबजादा फरहान की 100 के ऊपर आई थिंक बहुत आउटस्टैंडिंग अच्छा खेले वो, जबकि दूसरी तरफ से विकेट्स गिर रही थी, कोई बैटर रिदम में उस तरह से नज़र नहीं आ रहा था, तो सारा प्रेशर एक तरह से उनके ऊपर आ चुका था, तो बहुत ज़बरदस्त उन्होंने हैंडल किया। और जिस तरह की उनकी पूरी परफॉर्मेंस रही है इस साल में, आई थिंक बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आता है उनकी क्रिकेट देखने का। और वही अब एक की फैक्टर नज़र आते हैं पाकिस्तान की, जब बैटिंग की बात होती है, जितने मैचेस पाकिस्तान पिछले कुछ अरसे में जीता है उसमें साहबजादा फरहान की एक मेन कंट्रीब्यूशन आपको नज़र आती है। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट गेम थी, अगर दूसरी विकेट भी अर्ली गिर जाती तो बिला वजह एक प्रेशर आता है, तो आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट नॉक साहबजादा फरहान ने दिया। तो इस चीज़ के ऊपर मैं जो थिंक टैंक है, जो मैनेजमेंट है, उसकी तारीफ ज़रूर करूँगी कि उन्होंने ये बोल्ड फैसला लिया। साहबजादा ने जब इतने रन्स किए तो सही टाइमली उनको मौका मिल गया पाकिस्तान टीम पर ओपन करने का, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली काफ़ी कॉम्बिनेशंस हिले और वो अभी तक हिल ही रहे हैं। बाबर आजम को वंस अगेन मैंने बहुत बार बात की इस वर्ल्ड कप में कि अगर आपने उनको खिलाना है तो टॉप 3 में खिलाएं, वरना उनको बिठा दें, वो बेहतर होता है उसके बरक्स जो आपने आज किया। आज आपने उनको खिलाया तो सही है, बट कोई उसका रीज़न नहीं है, सिर्फ फील्डिंग ही है वो करेंगे, क्योंकि वन डाउन फिर सलमान अली आगा गए, उन्होंने ठीक बारी ली, सही है। उसके बाद आपने ख्वाजा नाफे को भेज दिया, वो भी फैसला उस लिहाज से ठीक था, आपको करना था, अपने इनिंग्स को तेज़ लेके जाना था, रादर आप बाबर को और मजीद पुश करते जी जाके और तेज़ खेलो, तो ठीक है, वो उस हिसाब से सही है। बट अगर उनको आप टॉप 3 में नहीं खिलाएंगे तो मेजॉरिटी मैचेस में आपको यही करना होगा। सो आई डोंट नो कि अगर ये आपका प्लान, आई थिंक आज तो ये मैसेज चला गया, ये तो अब ये तो शुरू से ही समझ यही आती है कि अगर आपके अर्ली विकेट्स नहीं गिरेंगी तो आप इस तरह करेंगे, तो इसीलिए अगर आप उनको खिलाते हैं तो टॉप 3 में आपने कह दिया बाबर आखिरी 10 ओवर आप मुझे बताएं इतनी बैटिंग का क्या करना है कि 9वें नंबर पे फहीम आ रहा है। सो मुझे इसकी समझ नहीं आती। दूसरा, आज फास्ट बॉलर भी आपने ट्राई नहीं किया, उसकी भी मुझे समझ नहीं आती। कल को क्रंच मैच में नसीम शाह की आपको जरूरत पड़ेगी, तो कहाँ से आप उनको, तो मतलब ये एक मैच था। आज आपके सामने मिसाल है, चैंपियन टीम्स क्यों बनती हैं। साउथ अफ्रीका ने अपने सारे बेंच को आज मौका दे दिया। जब उनको सुबह मैच का मौका मिला, जिस मैच में उनको वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके थे, तो उन्होंने सारे अपने डेविड मिलर को भी बिठा दिया, उन्होंने बाकी भी अपनी टीम में चेंजेस करके जितने बेंच पर लोग थे उनको इसलिए खिलाया ताकि कल को अगले नॉकआउट से पहले किसी को भी कोई मसला हो, हमारा हर प्लेयर रेडी हो। सो ये इस तरह से टीम्स जो होती हैं वो चैंपियन टीम्स ऐसी नहीं बन जाती, वो अहेड सोचती हैं। तो नामीबिया एक ऐसी टीम थी जिसको आपको पता है कि इसके ऊपर आप 170 से ऊपर कुछ भी करेंगे तो आप इंशाल्लाह इस टीम को पकड़ सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है इसको 250 करना। तो 9 बैटर्स की समझ मुझे नहीं आती कि आप क्यों खिलाएंगे। आप उन लोगों को खिलाएं जिनको आपने आगे यूज़ करना। और वो भी तब जब आपका फैसला आई थिंक प्री प्लान ही था कि हमने टॉस जीत के बारी करनी है, तो जिसमें चेस करना था उसमें एक्स्ट्रा बैटर नहीं खिलाया, यहाँ पे ऑपोजिट चले मतलब अभी भी इसमें से भी आप एक फिर चलें, आपने ख्वाजा को भी खिलाना था, आपने अपने पास सेफ्टी बाबर की भी रखनी थी, आपने उस्मान की भी रखनी, फिर भी एक स्पिनर और बिठा के आपको एक सीमर और खिलाना चाहिए था। आई होप आप बॉलिंग में आप फहीम से बॉलिंग करा लें। अगर आप इस चीज़ पे अड़ गए हैं कि हमने एक ही सीमर से जाना है, तो फहीम से बॉलिंग कराना शदीद ज़रूरत होगी, स्पेशली गोइंग इनटू कैंडी। तो अब देखते हैं कि किस तरीके से आगे। आपने कहा ना बाबर को एज ए सेफ्टी, अब पता नहीं सेफ्टी टीम कॉम्बिनेशन में या मीडिया प्रेशर सेफ्टी, दोनों में से कहीं तो सेफ्टी रखी। नो, लेकिन मतलब ऑब्वियसली एक सीनियर प्लेयर, एक कामनेस, स्टेबिलिटी, वो सारी चीजें अपनी जगह पर होती हैं, बट आप उनको यूटिलाइज करते हैं। हमारी फील्ड में विजुअल ऑप्टिक्स जरूरी होते हैं। 2 दफा कैमरा गया था बाबर आजम पे एंड आई सॉ ही प्रोबेबली was a bit upset. मुझे तो ये नजर आया। मैं I don't know whether इस पे हम ज्यादा कमेंट करें या नहीं। मेरे नजदीक अभी वही बात है, टीम वर्ल्ड कप के अंदर है, हम लोग चाहेंगे हम सिर्फ पॉजिटिव बातें लेके जाएं, पर जो चीजें सकती हैं अभी राइट नाउ हम उनके ऊपर बात जरूर करते हैं, और यही टोटल मकसद है हमारी बात करने। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि साहिबजादा फरहान की अगर आप ओवरऑल इनिंग्स देखें ना, तो वो इतनी बार 50 कर गए थे, कन्वर्जन नहीं आ रहा था। तो डज इट हेल्प कि जब आप एक बार ऐसे कर देते हैं तो आपको ना आदत भी बनेगी जरा कि मैंने कन्वर्ट कैसे करना है अपने स्कोर को, क्योंकि आज उनकी हैमस्ट्रिंग भी पुल हुई, वो थोड़ा सा स्ट्रगल भी कर रहे थे विजिबली। बिल्कुल, आई थिंक देखिए कितने में यहाँ से 12 साल बहुत पाकिस्तान में वर्ल्ड कप में 100 हुआ है। इससे पहले 2014 में अहमद शहजाद ने किया था, तो काफी अरसे बाद वर्ल्ड कप में आपके किसी बैटर ने 100 किया, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। एक इस तरह की भी चीज़ है कि बाकी बैटर्स के लिए आप रोल मॉडल बनते हैं कि अच्छा ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो काफ़ी हैरान कुन बात है मेरे लिए कि इतने साल गुजर गए हैं,
तब जाके आपका अगला 100 आया है, क्योंकि जब अब तो जिस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट है, हर जो बड़ी टीम है उसमें 100 T20 में आ ही रहा होता है। तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है। हमें ये जो एक पॉजिटिव बैटिंग, एग्रेसिव बैटिंग की बात हो रही है, तो उसमें रहते हुए ये चीज़ अचीव हुई है, और ये अच्छा हो गया कि साहबजादा फरहान का इस तरह का नॉक बिफोर द नॉकआउट सुपर 8 से पहले आ गया है हमारे लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। खुरम, आई थिंक पाकिस्तान जो कौम है क्रिकेट की बड़ी इमोशनल है। अब वो भारत के मैच के बाद ना लोग बहुत दिल बर्दाश्त हो गए थे। मैं तब भी रिमाइंड कराना चाह रहा था कि हम अभी भी क्वालिफाई तो कर जाएंगे, तो अगले राउंड का भी जरा सोच लें। आज तो टीम बहुत ही कॉन्फिडेंट लगी। तो आप ओवरऑल कैसे एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बात की जा रही थी कि वहां पर क्या हो रहा होगा, टीम क्या सोच रही है, मैनेजमेंट प्रेशर में आ चुकी है, और ये प्रेशर उस वक्त आ रहा है जब आपने ये सोचना है कि अभी आगे अहम मैच पड़े आपके सुपर 8 में। नहीं, बिल्कुल देखें, पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मैच होता है तो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानियों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि पाकिस्तान जो है मैच को विन करे। थोड़ा सा मैं अनफॉर्चुनेट कहूँगा कि अबाउट आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान एक मैच के अलावा हमेशा उनसे हार जाता है। अब इसके पीछे क्या फिनोमेना है, ये आज तक कोई इसको जस्टिफाई भी नहीं कर पाया। प्रेशर कहते हैं लोग, प्रेशर ही है अभी तक। देखिए, ये नो डाउट, देखिए पाकिस्तान और इंडिया का मैच ये टोटली गेम ऑफ नर्व, जो नर्व पे कंट्रोल करता है वही जीत जाता है। जिस तरह से आपने लास्ट में भी देखा, जिस तरह वो बैटिंग कर रहे थे जाते के साथ ही, हालांकि देखिए हमारी सारी वर्किंग थी अभिषेक बच्चन के ऊपर, और जाते के साथ ही जिस तरह से उनके अभिषेक शर्मा, ठीक है ना। तो कहने का मकसद है कि सारा जो है ना वो उल्टा ही रिवर्स हो गया, उसको आउट करके भी हमने स्कोर हाँ जी, उसके बाद भी स्कोर किया। और दूसरे एंड पे देखें, अब मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा साहबजादा फरहान को, जिस तरह से उन्होंने आज 100 किया, और आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम जो है एक 100 हुआ, आपने देखा T20 के अंदर। और इनकी अगर जर्नी भी देखें तो काफ़ी ज़्यादा ही कंसेक्यूटिव जो है ना ये रन्स करते हुए आ रहे हैं डोमेस्टिक के अंदर। और दूसरा, इनके साथ जो पेयर जो था वो था फ़खर जमान का, और इन दोनों की बड़ी अच्छी हार्मनी डेवलप हुई थी। आप जितने भी आप डोमेस्टिक इवेंट्स में देख लें, ये दोनों ही ओपन्स करते हैं और जाते ही परफॉर्म करते हुए आए हैं डोमेस्टिक टीम्स के अंदर। थोड़ा सा मैं कहूँगा अनफॉर्चुनेट रहा कि आपने फ़खर जमान को चांस नहीं दिया, ना अगेंस्ट आपने इंडिया के दिया और ना इस मैच में दिया। देखें, ओनली फ़खर जमान इस पाकिस्तान की स्क्वाड के अंदर ऐसा प्लेयर है जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी है और जाते के साथ ही इम्पैक्ट क्रिएट करता है, और 2 ओवर्स तो टोटली मैच का डायनामिक्स चेंज कर देता है। देखिए, इतने अच्छा एग्रेसिव प्लेयर कोई और नहीं है। और दूसरे एंड पे भी जैसे आप बाबर के हवाले से बात कर रहे थे, देखिए बाबर के साथ भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी, और काफ़ी ऐसा आपको पता है बीच में 1 साल अराउंड जो है T20 फॉर्मेट से बाहर रहे वाइट बॉल क्रिकेट में, फिर वापस कम बैक किया, फिर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई थी। और ख़ास करके वर्ल्ड कप के हवाले से इनके पास बड़ा अच्छा गोल्डन चांस था। स्पेशली मैं पिछले मैच के हवाले से बात करना चाहूँगा, वहाँ पे थोड़ा कैरी ऑन करते एक अनएक्सपेक्टेड तौर पे ऐसा शॉट खेल के आउट हुआ जो इतना मैच्योर प्लेयर को खेलना नहीं चाहिए था। दूसरे एंड से रन्स भी हो रहे थे। और देखें, आज के मैच के हवाले से, और आपको पता है एसोसिएट्स ममालिक के खिलाफ मैच है, तो जब इसको आपने स्क्वाड में रखा था तो इसको आपको चांस देना चाहिए था। ये अपनी फॉर्म को रिगेन करता, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता, तो रन्स के आज कर सकता था, पर आज भी नहीं दिया इनको चांस। बिल्कुल ऐसे ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्टर जरूर है, लेकिन आई थिंक वो तमाम जो, और साहिबजादा थिंक 6th कलेक्टिव उनका ये 100 हो चुका है, 5 इससे पहले आई थिंक डोमेस्टिक में भी किए थे उन्होंने ऐसे ही। तो आई ओवरऑल तो ही नोज व्हाट इट्स लाइक, बट फिटनेस इज अ सीरियस क्वेश्चन मार्क। आई थिंक उनकी स्टेटमेंट आज जस्टिफाई हो गई कि मैं कीपिंग करके बैटिंग और बैटिंग करके कीपिंग नहीं कर सकता, तो वो तो खैर हमें पता लग गया। लेकिन वैसी अनपॉपुलर ज़रा सवाल हो जाएगा कि अगर अब तो खैर बहुत लेट हो गया, लेकिन फ़खर साइम को भी रिप्लेस कर सकते थे अगर साइम ने बॉलिंग में इतनी यूटिलिटी ना दिखाई होती, क्योंकि उधर भी फॉर्म को इतनी अच्छी नहीं नज़र आ रही, छोटे मोटे कैमियोज ही हैं, 10, 15, 20, 22 इसी तरह चल रहा है। लेकिन ओवरऑल आज की परफॉर्मेंस देखते हुए, और फिर खास तौर पर जिस तरह सना ने भी बात की, वैसे सना को एक क्रेडिट तो जाता है, इंडिया वाले मैच से पहले उन्होंने कहा था ईशान किशन की तैयारी कर लें। लोगों ने नहीं सुना, लेकिन उन्होंने कहा था कि तैयारी कर लें, अगर की होती तो शायद ये नौबत ना आती। बट आई थिंक इंपॉर्टेंट था कि उन लोगों को आज ज़रा कॉन्फिडेंस दिया जाता है जो शायद स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आपने मधु किया। देखें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बोलना चाहते हैं। इंडिया वाले मैच पे अगर बात थोड़ी सी पहले कर लूँ, आपकी लॉजिकल जो थिंकिंग है वो ही नहीं है। आपने जहाँ पर पहले बैटिंग करनी है, आप वहाँ पे पहले बॉलिंग कर लेते हो, और फिर बाद में आपसे चेज़, आप नीदरलैंड्स के खिलाफ चेज़ नहीं कर पाए, ऑलमोस्ट यू वाज आउट, डाउन एंड आउट। और आप इंडिया के खिलाफ टॉस जीतकर, और साथ ही आपका कप्तान ये कहता है कि द पिच विल गेट स्लोअर, और फिर आपसे स्पिनर्स खेले नहीं जाते। तो ये तमाम चीज़ें फिर प्लानिंग होती है। सर आज मुझे ये बताएं, कोई लॉजिकल डेफिनेशन है जो ख्वाजा नाफे आज शॉट खेला है? सर देयर इज़ नो लॉजिकल डेफिनेशन ऑफ दैट शॉट। दूसरी चीज़ ये है, हमारा अलमिया ये मनहसन कौम, हमने कोई एक अच्छी टिकटॉक देख ली तो हम उसे टीम तक पहुंचा। मैंने तो कहा मुझे प्रोसेस पे एतराज़ है, बल्कि मैंने आज वसी बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट पढ़ा। मुझे ये कमेंट देखने को मिला कि लोगों ने कहा कि पहले क्रिकेट जो थी वो प्रैक्टिस इज इक्वल टू क्रिकेट, जी। अब क्रिकेट इज डिजिटल। ऐसा ही है। देखें, आप 2-3 शॉटें अच्छी मारेंगे, अभी आज भी टिकटॉक बन गई ना, एक चौका तो मार दिया ख्वाजा नाफे ने,
वो उसके लिए टिकटॉक का आज कंटेंट आ गया है, ठीक है, इनफ। उसके बाद जो शॉट खेली है वो भी अगर लगाएगा ना, और या चले ना लगाए, कोचेस के साथ बैठ के वो थिंक तो करे उस पर कि क्या शॉट खेली है मैंने। मैं बैठे हुए थे ऑफिस में, मैच देख रहे थे, तो आई सेड ये अब क्रिकेटिंग वर्ड्स में चवल मार के आउट होगा, और 10 सेकंड उसने उस बात के पूरे नहीं होने दिए एंड ही गॉट आउट। देखिए ये प्लेयर का लेकिन वैसी कसूर नहीं, ये फिर वो उस प्रोसेस और लाने वालों का कसूर है कि वो क्या करें। लेकिन प्लेयर्स को भी तो सोचना चाहिए ना। आपने देखें पहुंच गए आप, पहुंचना मुश्किल होता है ना। उसके बाद आप हैदर अली को देख लें, आप हारिस को देख लें, यू नेम इट, बहुत सारे प्लेयर्स हमने जाया किए, साइम अयूब इवन, वो भी अभी इस वक्त जो अपने साथ कर रहे हैं वो उनको थोड़ा अरसा बाद में जाके अंदाजा होगा कि मैं क्या कर रहा था। बॉलिंग तो कर रहे हैं आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, आप इंग्लैंड जाएंगे, आप साउथ अफ्रीका जाएंगे, आप 4 ओवर कर सकते हैं? नहीं कर सकते आप वहां पे। आपको देखें, हफीज भाई की हमेशा बात करते हैं, शोएब मलिक की बात करते हैं, शाहिद अफरीदी की, रजाक की, चलें रजाक तो एक एलीट ऑलराउंडर थे, लेकिन हफीज भाई जब भी जाते थे इंग्लैंड तो वहां पे वो रन्स भी करते थे। वहां पर इंग्लैंड में आप जाके स्पिनर से 3-3 ओवर 4 और 5 टाइम स्पिनर से नहीं करवा सकते। आप वहां से मुश्किल से 1 या 2 स्पिनर खिलाते हो। तो लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है, हमेशा कप्तान ये बात करती है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप नहीं करते, अंडर यूज करते हैं। हम फ़हीम अशरफ को अभी आज नया बॉल दिया है, तो क्या आर थी कि आप इंडिया के खिलाफ भी बिठा देते ना शाहीन अफरीदी को, लेकिन वो नहीं हो सकता था। और 1 मैच 2 लिटिल लेट, लेकिन शुक्र है कि कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं। लेकिन नाफे की अभी भी इस टीम में जगह नहीं बनती, इवन स्क्वाड में जगह नहीं बनती। ही शुड गो बैक प्ले। ये शाहीन के स्क्वाड था ना, इसके साथ इसको भेज देते, लेकिन हमने ये तो नहीं करना होता। लोग तो कहते हैं जिसकी जगह नहीं बनती वो कप्तान बन जाता है आपकी टीम में। लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता, मैं खुद ये बात करता हूँ, मैं खुद ये बात करता हूँ। लेकिन बाबर आजम की जो बात है कि आप उसे 4 नंबर पे, उससे नीचे आप नहीं खिला सकते। ये जिस दिन सिलेक्शन हुई थी उस दिन के प्रोग्राम में मैं आपके पास साथ था, मैंने उस वक्त भी ये बताया था कि 4 पे वो यूटिलिटी हो ही नहीं सकती ना एक प्लेयर की, उसकी एबिलिटी ही नहीं है, तो कैसे खिलाएंगे। फखर जमान जैसा प्लेयर, आपने मैच विनर मैच विनर मैच विनर, वो अब देख लें वो मैच विनर किधर। अच्छा, अपडेट आपको दे देते हैं। 3 ओवर्स के इख्तिताम पर 23 रन हो गए हैं बगैर किसी नुकसान के, तो स्कोर तो वो भी कर रहे हैं। मैंने इसलिए कहा था कि जरा अच्छा होगा एक 170 ना करें, 20-30 ज्यादा ही कर दें। नमीबिया ने भी हमारे खिलाफ ऐसे किस रही, मतलब ये सीरियस बात है, ये सीरियस बात है। आप नहीं, आप क्या ये सच नहीं है कि यूएसए के खिलाफ अगर 150 किया होता तो फंस गया था मैच? फंस जाता। और ऑब्वियसली हम वो इतनी बॉलिंग चेंजेस कर रहे होते हैं, समझ ही नहीं आ रही होती कौन सी कब हम चीज़ कर देंगे। फ़हीम अशरफ से पहले ओवर करा ही नहीं रहे थे, अब दोनों ओवर पावर प्ले में ही करवाए हैं, तो अब ऑब्वियसली उनको भी टाइम लगेगा। इसीलिए बड़ा अच्छा है, चलें आपको बेशक 2 ओवर में 16 रन आ गया, पर इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ओवर करवाएं। अगर आप ओवर नहीं करवाएंगे तो आगे नॉकआउट मैचेस हैं। इसीलिए एक फास्ट बॉलर से जब आप जा रहे हैं तो फ़हीम से आपने बॉलिंग करानी है और उनका रिदम अच्छा होना चाहिए जब आप एक ही फास्ट बॉलर से जा रहे हैं, क्योंकि स्पिनर से आप कितनी डेथ में बॉलिंग कराएंगे। उस्मान को आप यूज़ ही नहीं कर पाए एज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन। मेरे पास एज अ कैप्टन अगर उस्मान जैसा बॉलर हो, मैं उसको सिर्फ आउट करने के लिए यूज़ करूँ। ठीक है, एक आध ओवर आप बैक एंड पे रखते हैं कि हिटिंग के लिए भी बचा लें, बट मेन आप दैट्स समथिंग इंडिया डिड वेरी वेल विद यादव। वो विकेट लाते थे एक ओवर फिर ऑब्वियसली आप जितने भी जो अच्छे स्पिनर होते हैं, जो बैटर को रीड कर सकते हैं, अपनी लेंथ चेंज कर सकते हैं, उनके पास वेरिएशन होती है, ऐसे स्पिनर को आप ट्राई करेंगे कि आप एज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन यूज करें। बिल्कुल ऐसे ही है। 24 रन हो चुके हैं, नहीं चौका लग गया साइम अयूब को। मैं तो चाहता कि छक्का लग गया भाई, छक्का लग गया साइम अयूब को, तो छक्का लग गया साइम अयूब को। और आई थिंक आज बेहतर ये था अब सलमान को खिलाया तो उससे करा लेने बॉल, जो वो कर भी रहा है अच्छा, लेकिन आज से उन्होंने और फ़हीम ने स्टार्ट किया ना सही, तो फिर साथ ही साइम आए। हाँ जी, बहरहाल आई थिंक आज ये भी मौका था। टेक्निकली अगर मैं आपको बताऊं, बहैसियत एक एमेचर क्रिकेटर, वसी बड़ा खुश होंगे अभी कि मैं लेफ्ट आर्म स्पिनर से नया गेंद कराता आज नया गेंद लेफ्ट आर्म स्पिनर से, तो ज्यादा ग्रिप हो जाता है। अक्षर पटेल ने आज दिन आउट कर दिया ना। जिनको आपने आगे बॉलिंग करानी है, आपको नसीम शाह को आज खिलाना चाहिए था, एक स्पिन और बॉलिंग ऑलराउंडर को बिठा के, या एक बैटर को खिला के। 9 बैटर्स की जगह नहीं बनती, आप खिलाते उनको। नसीम शाह भी खेलना चाहिए थे ताकि आपको पता चले आपने किस बॉलर से आगे जाना है। शाहीन को आपने 3 मैच देख लिए हैं, लग रहा है कि उनके लिए मुश्किल है फॉर्म को, तो आपको अगले राउंड के लिए तगड़े बॉलर जो प्रेशर हैंडल कर चुके हैं, उसमें नसीम का नाम ऑब्वियसली सर फहरिस्त है। अच्छा, एज अ क्रिकेटर मैं आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा, एंड एज अ ऑलराउंडर आप खुद भी थी, बॉलिंग भी आप करती रही हैं, कि जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो व्हाट्स द राइट वे टू गेट बैक इन फॉर्म? मतलब फिर अब फॉर एग्जांपल शाहीन के केस में वो क्या कर सकते हैं? ही इज एन ओडीआई कैप्टन एज वेल एट द सेम। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एट टाइम्स जब आप बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे थे, शाहीन पहले तो इंजरी से वापस आए हैं, तो उन्होंने कौन से कंपेटिटिव मैचेस खेले
एक और चौकर लग गया, सॉरी हम साथ साथ मैच अब इधर ही देख रहे हैं। लगा, मैंने देख लिया था पहले, मैंने मुंह इस तरह कर लिया था। क्योंकि बात ये है कि आपने जब कंपेटिटिव मैचेस नहीं खेले और आप सीधा वर्ल्ड कप में वॉक इन करेंगे तो वो मुश्किल होगा आपके लिए उस फॉर्म को रीगेन करना। बाकी जगह पर जब प्लेयर इंजर्ड होता है उनके ये सारे मैचेस अरेंज कराए जाते हैं, उधर वहाँ पे मैच फिटनेस की टेस्टिंग करके फिर आप आते हैं। हम लोगों के, हम खुद उस सिस्टम में रहे, हमें पता है कि एक आध कोई प्रैक्टिस मैच हल्का सा खिला के और फिर आप बॉलिंग कुछ ओवर्स नेट में करा के और आप फिटनेस डिक्लेयर करके जनरली आप आ जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का भी सीरीज वो नहीं खेल पाए थे, तो ये सीधा वॉक इन करना आसान नहीं होता किसी भी इवेंट में, और ख़ास तौर पे इस तरह का जो वर्ल्ड कप होता है। तो आई थिंक एक तो वो बड़ा ज़रूरी है कि आपकी जब आप इंजरी से वापस आएँ, आप कंपेटिटिव मैचेस खेल के आएँ। दूसरी चीज़ मुझे लगता है जो पाकिस्तानी प्लेयर्स अभी नहीं कर रहे, ये यंग, मेरे नज़दीक ये इन सब में अभी बहुत क्रिकेट बाकी है। बाबर की बात कर लें आप, शाहीन की बात कर लें, तो थोड़ा सा बीच में एक ब्रेक ले लें आप। जिस वक्त आपको लगे कि बहुत ओवरवेलम हो रहा है, आपने देखा है विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, इंडिया में देख लें, बाय साउथ अफ्रीका में देख लें, आप इंग्लैंड में देख लें, प्लेयर्स 2-2 महीने 4-4 महीने टोटली क्रिकेट से ऑफ करके अपनी फिटनेस पे, अपने मेंटल स्टेट पे काम करते हैं, फिर फ्रेश होके वापस आते हैं। तो एट टाइम्स ये चीज़ भी करनी ज़रूरी है। हमारे यहाँ जब तक कोई इंजर्ड ना हो, हमारे यहाँ जब तक कोई प्लेयर, बिल्कुल। अच्छा, मेरी सुन लिया जी उन्होंने, सलमान को लाए हैं और उसने आउट कर दिया, बोल्ड कर दिया उसने, तो पहली विकेट की कामयाबी हो गई है। आई थिंक हम बेयर मिनिमम पे ही खुश हैं, इसी को सेलिब्रेट कर देंगे पहले। नहीं, आपको हर चीज को सेलिब्रेट करना है, आप जीतेंगे तो उसको। अच्छा, ये टाइम ऑफ वाली बात मैं आपसे पूछने वाला था, आई एम ग्लैड कि आपने जिक्र कर दिया। उसकी वजह है कि अगर आप वर्कलोड की फ्रीक्वेंसी देखें, वर्ल्ड कप खत्म होते साथ ही PSL शुरू हो जाएगी, तो टाइम ऑफ तो मिलना ही नहीं है। वहाँ तो लेते भी नहीं हमारे प्लेयर्स ना टाइम ऑफ जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज जितनी ज्यादा क्रिकेट हो रही है, मेंटली आपको एट टाइम स्विच ऑफ करना पड़ता है कि यार मुझे ना क्रिकेट की बात करनी है, ना मुझे क्रिकेट देखनी है, ना मुझे क्रिकेट के बारे में सोचना है। एट टाइम्स जब जितनी क्रिकेट बाबर और शाहीन खेल चुके हैं, मैं किसी यंग बच्चे की बात नहीं करी, बट जिन्होंने ज्यादा खेल रही है, एट टाइम्स आपको बिल्कुल उससे ऑफ होके और एक फ्रेश रिलेशनशिप वापस बनाना पड़ता है, क्योंकि फिर आपके ऊपर बातें हो रही हैं, आपके ऊपर स्ट्रेस हो रहा है, आप प्रेशर हैंडल कर रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंसेज हैं, कभी कभी उससे बिल्कुल आपको साइड पे होना पड़ता है। तो आई थिंक मे बी आगे आने वाले कुछ अरसे में इनको इस चीज़ को भी कंसिडर करना चाहिए। बिल्कुल। खुरम, शाहीन को लेकर खास तौर पर बहुत सारी बात हो रही है। अब तो शाहिद आफरीदी ने भी कह दिया, 3 नाम दिए कि ड्रॉप कर दें T20 से, तो लोग बड़े क्रिटिकल हो गए। लेकिन शाहीन की स्ट्रगल बहुत अरसे से नज़र आ रही है, और इसका कोई मेरे ख्याल से एक हवाला ये नहीं दे पा रहा जो मेरे लिए ज़्यादा कंसर्निंग अभी की फॉर्म नहीं है, वो ये है कि ये आपका ODI कप्तान भी है, तो अगर कॉन्फिडेंस यहाँ लूज़ कर दिया तो वहाँ पूरी टीम चलानी है आपने। नहीं, बिल्कुल देखें, ये सेकंड टाइम फेज़ आया है शाहीन की लाइफ में। पहले भी आपको पता है कि ये इंजर्ड हुए थे, फिर उन्होंने रिहैब किया था, फिर वापस आए थे। हालांकि उस तरह से अपनी जिस तरह से पेस था कैरी ऑन नहीं कर पाए थे। जिस तरह से स्टार्टअप था तो काफ़ी अच्छा अपने यॉर्कर्स भी मारते थे, इन स्विंग भी करते थे बॉल, और अब वो इनकी बॉल नज़र नहीं आ रही। हालांकि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने जब कम बैक किया था, रिहैब करने के बाद आए थे, तो फिर उन्होंने काफ़ी फतवात भी दिलवाई थी, खासकर लाहौर कंदर को उसकी कप्तानी भी की थी। अच्छा, पेस भी ड्रॉप हुआ है। और देखें, खासकर जो फास्ट बॉलर होता है उसका जब पेस डाउन हो तो वो रिहैब करने के बाद उस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी वापस नहीं आती। और देखें, अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की ना वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से, और देखें खासकर मैं इसके हवाले से कहना चाहूँगा, ये जो T20 शॉर्टर वर्जन है, इसमें तो आप अपने आप को रिहैब जल्दी करके आ सकते हैं इस वर्जन के अंदर, क्योंकि देखा अब आपके पास स्मार्ट वर्क आ गया है, अब आपके पास जिद्दत आ गई है, और बैंडविड्थ पे सारी आपकी ट्रेनिंग आ गई है। अब पहले होता था कि आप जाते थे, हार्ड ट्रेनिंग करते थे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते थे जाके जिम में 2-2 3-3 घंटे। अब बाय द पैसिव टाइम मॉडर्नाइजेशन हो गई है, तो स्मार्ट वर्क आ गया, तो आप रिहैब भी बहुत इजीली कर सकते हैं। और देखिए, नंबर ऑफ़ मशीन्स आ गई हैं, खासकर मैं मेडिकेटेड के हवाले से बात करूं, कैडलिक मशीन्स आ गई हैं, उसमें नंबर ऑफ़ एक्सरसाइजेज हैं, उसमें आपको लंबा टाइम देने की ज़रूरत भी नहीं है, बस ये से इम्प्लीमेंट करने वाली बात है। और अब दूसरे एंड पे आप आएँ तो ख़ासकर वर्कलोड के हवाले से देखें, अनफॉर्चुनेट मैं कहूँगा कि प्लेयर्स के पास उस तरह से टाइम नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गए हैं, लीग्स में भी बिजी हो गए हैं, फिर पाकिस्तान का भी काफ़ी पैक शेड्यूल रहा है पिछले सीज़न में। आप देखें, ट्राई नेशन हुई, उससे पहले शारजा में खेल के आए, फिर आपकी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हुई, उससे पहले आपके श्रीलंका ने विज़िट किया, फिर उसके फ़ौरन बाद आपके वार्म अप मैचेस थे, फिर आप आते के साथ ही वर्ल्ड कप में आए, तो इसके फ़ौरन बाद आपका PSL आना है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना इसका स्केड्यूल जो है काफ़ी पैक्ड है। बिल्कुल ऐसे ही हो गया। लेकिन बस ये आई थिंक बीइंग अ प्रोफेशनल अब ऐसे ही है, पूरी दुनिया में आप उठाकर देख लें, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स रियलाइज़ कि उनका वर्कलोड ऐसा ही है और वो हर वक्त गेम रेडी होते हैं। बट शाहीन के केस में इट्स बिन वेरी डिसअपॉइंटिंग। अब मुझे नहीं पता कि शायद हमें ये डिबेट खोलनी चाहिए कि नहीं, कि ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट 1 अंडर-19 वर्ल्ड कप हमने फॉरेन सेंसेशन बनाकर टीम में उतार दिया था, तो शायद गलती वहीं से हमसे। सर, 2 चीज़ें हैं। एक तो मैं इस चीज़ पे विद ड्यू रिस्पेक्ट एग्री नहीं करता कि वर्कलोड, आप PSL के 10 मैचेस खेलें फास्ट बॉलर तो 40 ओवर करेंगे आप,
और वहाँ पर वसीम अकरम, वकार यूनुस, ब्रेट ली, मिचेल स्टार्क, इवन अभी की बात कर लें, मिचेल स्टार्क हैव बॉल्ड 28,000 बॉल्स इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। कभी आपने उसे देखा है कि वो इंजर्ड है? तो हम उनकी जो, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताऊँ ना, उनकी जो साथ मेडिकल टीम और रिकवरी होती है ना, वो इस लेवल की है कि हम सोच भी नहीं सकते। मैं उसी पे आ रहा हूँ। सेकंड थिंग इज कि शाहीन शाह अफरीदी में वसूक के साथ अपनी खबर की बुनियाद पे ये कह रहा हूँ कि वो अनफिट थे और उन्हें डॉक्टर ने चेकअप में जाने से पहले कहा कि आप ना जाओ। अच्छा, ये यस, ये मतलब खबर दे रहे हैं, नहीं है, खबर है, बट ही ऑप्टेड नॉट टू लेफ्ट आउट। नहीं तो क्या ये फैसला पीसीबी के मेडिकल पैनल ने नहीं करना था, ये शाहीन ने फैसला करना था? बस यही तो प्रॉब्लम है ना। आपको यहीं पे तो कैरेक्टर शो होता है। आपने साइम अयूब को इंजर्ड खिलाया पीएसएल में, आपको याद होगा उनके जो कोच हैं सकलैन मुश्ताक साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ही इज नॉट फिट बट ही इज प्लेइंग। तो जब ऐसे प्लेयर्स खेलेंगे, उसके पीछे भी बात वही है कि आपकी जगह बनती नहीं है। कुछ प्लेयर्स के लिए होता है कि जगह स्पेयर रखी जाती है कि आप वापस आएंगे तो आप ही खेलेंगे। इनसिक्योरिटीज है ना कि मैं वापस आ ही नहीं पाऊंगा। जी, ये चीज़ है। और फिर जो आप ये बात कर रहे हैं जो शाहीन शाह अफरीदी की, जस्ट इमेजिन कि आपने उन्हें वनडे का कप्तान बनाया हुआ है जहां पे उन्होंने 10 ओवर करने हैं, साथ कप्तानी करनी है, जो 4 ओवर्स का स्पेल नहीं कर पा रहा। ही इज़ नॉट फुली फिट। जब वो इंजर्ड हुए थे, जब जिस दिन उनकी फ्लाइट थी ऑस्ट्रेलिया से वापस, मैं एक और प्लेटफॉर्म में उस टाइम भी ये बात की थी कि ये जो नी इंजरी है, ऊपर से ठंड है, ये नहीं होगी। जितनी भी आप देखें, हीलिंग बहुत अच्छी है, मेडिकेटेड आ गई हैं, मशीन्स अच्छी हैं, सब कुछ है, लेकिन आपकी बॉडी तो उसी तरह रिएक्ट कर रही है ना जो 1990s में करती थी, जो अभी करती है। आप उस चीज़ को तो चेंज नहीं कर सकते। हीलिंग टेक्स इट टाइम, लेकिन वो हम देते ही नहीं उन्हें। अच्छा, ये देखें, ये बड़ा इट्स अ वेरी वेरी क्रिटिकल एंड टेक्निकल क्वेश्चन है ना, कि ये आई थिंक इनसिक्योरिटीज ही हैं, तभी शायद ये हो रहा है कि पहले इंजरीज छुपाई जाती थी, अब रीहैब फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अब अगर वो ये खबर दे रहे हैं और अगर ऐसा कुछ हुआ तो आई एम सरप्राइज कि पीसीबी का मेडिकल पैनल क्या कर रहा है। देखिए, मुझे तो इस खबर की पूरी तस्दीक नहीं पता। मुझे ये पता है जावेद मुगल साहब ने अब संभाला है मेडिकल साइड, और मेरे ख्याल से वो काफ़ी क्रेडिबल डॉक्टर हैं, जो इंग्लैंड में जिनके पास फिजियो हैं, जिनके पास इंग्लैंड में सारे प्लेयर्स जा के ठीक होके वापस आए हैं। तो आई होप कि उनके अगर अंडर ये चीज़ हुई है तो मैं डेफिनेटली उनसे भी डिस्कस करके पूछूंगी, मैं बात करूंगी। लेकिन बात ये कि एक तो प्लेयर को खुद समझना बड़ा ज़रूरी है, सिस्टम्स इन प्लेस लाने बड़ी ज़रूरी हैं कि आपकी अगर मेडिकल टीम है, कौन से शॉट्स हैं जो मेडिकल टीम लेगी, कौन सी कॉल्स हैं जो प्लेयर खुद लेगा। ये एक म्यूचुअल डिस्कशन पे फैसला होना चाहिए। ये कभी भी किसी एक पार्टी का फैसला नहीं होना। ना मेडिकल टीम 100% ये बता सकती है कि भाई आप खेल सकते हैं कि नहीं, अनलेस बिल्कुल ही आपकी रिपोर्ट ख़राब हो। ना प्लेयर 100% वो फैसला कर सकता है, उसको भी डॉक्टर की राय को सामने रखना होता है। तो आई थिंक ये एक म्यूचुअल फैसला होता है, और जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो उतना बेहतर होता है। एट टाइम्स देखें, एज अ प्रोफेशनल आप 100% जो फिट होते हैं वो कभी भी नहीं होते। कभी कभी आपको निगल्स में, आप दर्द में भी खेलते हैं, बुखार में भी खेलते हैं। अगर आप हर दूसरी चीज़ के ऊपर बैठना शुरू कर दें तो प्रॉब्लम है। बट हाँ, जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होना शुरू हो जाए तो एज अ प्लेयर आपको पता होता है कि भाई मैं इस इंजरी को कैरी करते हुए या बुखार में रहते हुए मैं अपना 100% दे सकता हूँ या नहीं दे सकती। वहाँ पे प्लेयर की अपनी इंटेग्रिटी सामने आती है। वहाँ पर किसी मेडिकल स्टाफ को मुझे नहीं लगता कि आपको ब्लेम देना चाहिए, क्योंकि एक हद के बाद जो आपकी एक्सटर्नल सिम्टम्स कोई देख लेता है, उसके बाद प्लेयर को वो फैसला करना पड़ता है कि भाई मैं वो कर सकता हूँ मैनेज। हर बंदे का थ्रेशोल्ड भी फर्क होता है। कोई दर्द बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं लोग, कोई नहीं कर सकते। पेन थ्रेशोल्ड का फ़र्क होता है। फिर बुखार में मैंने खुद क्रिकेट खेली है, परफॉर्म किया है, बड़े से बड़े मैचेस जीत गए हैं, उस वक्त किसी को नहीं पता कि अंदर क्या चल रहा है। सो आई थिंक ये हर प्लेयर टू प्लेयर वेरी करता है। उसके लिए भी कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, मेडिकल स्टाफ की, कोच की, ताकि आपको प्लेयर की समझ तो आए। हम इतनी जल्दी फ्रीक्वेंट चेंजेस करते हैं कि आपको समझ नहीं आते कि एक्चुअल फैसला किसने करना। रन आउट हो गया मेरे ख्याल से, आप दूसरी विकेट मिल गई है पाकिस्तान को, तो एक रन आउट हो गया जी। एक विकेट हमने ली, सुपर 8 की तैयारियां इंशाल्लाह आप शुरू कर नहीं, वो कौम ने तो पहले ही कर दी थी। और मजे की बात यह है कि कल से रमजान शरीफ भी शुरू हो जाए। सुपर 8 आप रमजान में खेल रहे हैं तो वैसी दुआएं, बरकतें, सारी चीजें। और जो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था उसमें ऑस्ट्रेलिया राउंड में मैच बाहर ये स्टेटमेंट जो आपने किया, अच्छा, उस स्टेटमेंट से पहले आप लोग ये भी कहते हैं मारना मत, लेकिन उस वक्त यही हुआ। तो डेफिनेटली आई थिंक बहुत बड़ा इंडिकेटर हो गया ये। मेरे ख्याल से अब तो कौम को वैसे खुश हो जाना। यूनुस खान भी स्वीप अच्छी खेलते थे और सलमान अली आगा भी स्वीप अच्छी खेलते थे। क्या बात है। यूनुस खान भी वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिटायर हो गए थे, सलमान अली आगा भी वर्ल्ड कप जीत के हो जाए, ये भी ठीक है। मतलब
मतलब ऐसे ऐसे इंडिकेटर्स है ना हमारे पास। लेकिन आई थिंक ये बातें तो सारी चलती रहेंगी। सुपर 8 की तैयारी बड़ी ज़रूरी है। खुरम भाई, आगे जो हमें टीम्स मिल रही हैं उसमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और श्रीलंका है, और पाकिस्तान ने तो इन्हीं कंडीशंस में खेलना है। तो क्या लगता है आपको, रिलेटिवली हमारे लिए ईजी हो जाएगा ये या नहीं होगा ईजी? नहीं, थोड़ा सा टफ टास्क ज़रूर होगा। आपको पता है कि श्रीलंका भी काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, और खासकर न्यूजीलैंड के हवाले से इंग्लैंड को पाकिस्तान थोड़ा सा टफ टाइम दे सकता है क्योंकि जिस तरह से उनका नेपाल का भी मैच हुआ था, नेल बाइटिंग मैच हुआ था, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहा था कि नेपाल फिनिश नहीं कर पाया था, 4 रन से मैच हार गया था। तो कंपेरेटिवली देखें तो पाकिस्तान का अब मोराल तो ज़रूर हाई हुआ होगा इस मैच को अब जीतने के बाद, इंशाल्लाह जब जीतेगा। अभी तो ऑनगोइंग मैच है। तो अच्छा, अभी इस वर्ल्ड कप पे तो हम कुछ भी नहीं कह सके, लेकिन इवन ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गया, तो मैं तो लोगों को यही तसल्ली दे रहा था। मैंने कहा देखें वो भी 2009 में भी बाहर हो गया था पहले स्टेज में T20 में, और आज भी। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको क्या लगता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये कहा जाता है कि वो ऐसी क्रिकेट नेशन है कि वहाँ पर एहतसाब बड़ा सख्त होता है स्पोर्ट्स को लेकर, खास तौर पर क्रिकेट को लेकर। तो वहाँ पे अभी से बातें जॉर्ज बेली के खिलाफ होना शुरू हो गई जो उनके सिलेक्टेड थे, और फिर टीम को लेकर भी बहुत बातें। कहाँ ऑस्ट्रेलिया कहाँ गलत हो गया आपके ख्याल में? नहीं, बिल्कुल देखिए उनका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और स्पेशली देखें पाकिस्तान के अंदर भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई थी एहसान मानी साहब के दौर में। जिस तरह से आपका रीजनल सिस्टम को ख़त्म किया गया था, डिपार्टमेंट को ख़त्म किया था, पाकिस्तान की आबादी उनसे मीट नहीं करती थी वहाँ। ज़ाहिर सी बात है आबादी जो है पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा कम थी। और देखें, और एक अरसे दराज से उनके पास जिस तरह से सिस्टम चल रहा है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का, और काफ़ी वो मैच्योर प्लेयर्स को लेके आते हैं। और आपने सही कहा, देखो अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छी है। देखिए प्लेयर्स के साथ जब तक आप अकाउंटेबल नहीं होंगे ना, प्लेयर्स को जब तक आप वो नहीं देंगे, अकाउंटेबल नहीं रखेंगे, तो प्लेयर कभी भी परफॉर्म नहीं करेगा। और यही देखें ना, पाकिस्तान में भी चीज़ें होनी चाहिए। अब बाय द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पे आपको पता है जैसे सिस्टम चेंज होता है, हालांकि पॉलिसीज़ बनती हैं पर आपके पास लॉन्ग टर्म कोई पॉलिसीज़ नहीं होती। जैसे कोई चेयरमैन आता है तो आपका सिस्टम पूरा चेंज हो जाता है। इवन आपका डोमेस्टिक भी ले लें, वो आपका चेंज हो जाता है। और इतने आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो अभी तक कोई आपके पास सक्सेसफुल जो है ना वर्जन जो है ना, अगर देखा जाए इन सब फॉर्मेट में, वही आपका रीजनल सिस्टम है और आपका डिपार्टमेंट है। बिल्कुल, लेकिन उसको भी डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। हम हमेशा कहते हैं कि रीजन्स को ज़्यादा पावर्स दें आप। देखिए रीजन को बिल्कुल पावर्स देने चाहिए। रीजन्स के अंदर खासकर देखें आपके जो क्लब हैं, क्लब आपकी मेन नर्सरी है, मेन आपके क्रिकेट है। देखिए आपके पास 108 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और जिसके अंदर मोर देन आपके पास 70,000 जो है ना आपके पास क्लब्स हैं, ठीक है ना। और देखिए नंबर ऑफ प्लेयर्स आपके पास पार्टिसिपेट करते हैं, आपके इंटीरियर एरियाज़ के हो गए, आपके रूरल एरियाज़ के हो गए, आपके देखें बैकवर्ड एरियाज़ में। इवन आप जाके देखें आपके गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्रिकेट हो रही है, इंटीरियर सिंध के क्रिकेट हो रही है, आपके साउथ पंजाब के अंदर चले जाएँ, बिकॉज ऑफ आपकी ये जो फजल महमूद क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप है। इस और देखें इधर से नर्सरी है, इधर से आपको देखें एक मिलता है, स्टार्टअप मिलता है कि आप आते हैं, फिर आप रीजन की तरफ आते हैं, रीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, अंडर 15 खेलते हैं, अंडर 19 खेलते हैं, फिर ऊपर सेलेक्ट होकर आते हैं, रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर देखें पाकिस्तान के लिए आपके पास चांस मिलता है। बिल्कुल। और देखें खासकर आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, इसके अंदर देखें पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और देखें दूसरी, जिस तरह इन्होंने PCB ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया है, भी काफ़ी सारे मैचों को टेलीवाइज करना स्टार्ट किया है। खासकर मैं कहूँगा जो रिमोट एरियाज़ में जहाँ आपके मैचेस होते हैं उसको भी ये टेलीवाइज करने की कोशिश करें, ताकि देखें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिले। और आपके खासकर मैं खुद भी जब हिस्सा था फजल महमूद क्लब क्रिकेट चैंपियनशिप का, मैं 2-4 नाम ज़रूर लूँगा जो खासकर शुएब मलिक थे। ये लोग आते थे, ये पार्टिसिपेट करने आते थे। सम टाइम ये इंडिया में होते थे, सम टाइम ये दुबई में होते थे, पर जब इनका मैच होता था ये आके अपने क्लब्स को रिप्रेजेंट करते थे। देखिए जब इतने बड़े प्लेयर्स आके आपके यंग प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, तो उनका भी देखें कॉन्फिडेंस बिल्ड बिल्कुल, होता और है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट भी इंप्रूव होती है, और यही देखें हुसन होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आई थिंक ओवरऑल पाकिस्तान आज तो क्वालिफाई इंशाल्लाह कर ही जाएगा। मेरे ख्याल से अब सुपर 8 की तैयारी बहुत ज़रूरी है। मुझे अभी भी लगता है कि ऐसी टीम्स हैं जिनको पाकिस्तान ओवरऑल डोमिनेट कर सकता है, बट क्रिकेट इज़ अ फनी गेम, और हमारी टीम का तो ख़ास तौर पर हम थोड़ा सा ज़्यादा क्रिटिकल भी हो जाते हैं। लेकिन अब आई थिंक बहैसियत क्रिकेटिंग कॉम हमें इन खिलाड़ियों को सपोर्ट करना है। मैंने कल भी हमारे ही एक प्लेटफॉर्म पे ये कहा था कि हमें इस टीम को सपोर्ट करना है, और कोई नहीं करेगा। जो मर्जी रिजल्ट आया पिछले मैच का, ये आपकी कॉम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही आपकी टीम, आप इसको सपोर्ट करें। आई थिंक बड़ा सिंपल है। बट दैट बीइंग सेड, जाने से पहले एक बड़ी अहम चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी है, और ये कहा जा रहा है सना मीर के ICC शायद अब इस चीज़ पर गौर कर रहा है कि आगे मुस्तकबिल के जो टूर्नामेंट्स की मेज़बानी इंडिया ने करनी है उसको अब हम कैसे हैंडल करें, और शायद उसके बरक्स कोई फैसला लेना है या नहीं, इसके बारे में अब गौर व फिक्र जारी है। देखिए कंसिडर तो वो करेंगे, क्योंकि इससे पहले जो पिछला टूर्नामेंट था जो बांग्लादेश में होना था लड़कियों का अक्टूबर में, वो भी श्रीलंका और इंडिया में डिवाइड हुआ। वहाँ पर भी ये सारे इश्यूज फेस करने पड़े। ब्रॉडकास्टर्स का देखिए बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, आपके क्रू बढ़ जाते हैं, आपको 2 डिफरेंट जगह पर अपना सारा क्रू लेके जाना पड़ता है, ट्रैवल फिर दोनों मुल्कों के बीच में
आपको करना पड़ता है, और वही फिर पाकिस्तान अभी जो मेंस वर्ल्ड कप है उसमें भी सिमिलर चीज़ें हुई हैं। तो वो रिकन्सिडर तो करना पड़ेगा, या तो आप इंडिया की पॉलिसी को रिकन्सिडर करना पड़ेगा उनको, वरना फिर इस चीज़ को रिकन्सिडर करना पड़ेगा। जब तक हालात बेहतर नहीं होते तो आपको ऐसी जगह पर वर्ल्ड कप और आईसीसी इवेंट्स लेके जाने जहाँ पे स्मूथ चीज़ें चल जाएं, बिकॉज स्पोर्ट्स को लेकर आप बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स बीच में आ जाएगी तो फिर उसका मज़ा, खेलने का मज़ा, खिलाने का मज़ा भी ख़त्म हो जाता है। तो आई थिंक इन दोनों में से किसी एक चीज़ को तो रिकन्सिडर करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर आमिर फॉर जॉइनिंग अस। खुरम आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वसी फॉर जॉइनिंग अस। तो यही था आज का प्रोग्राम, लेकिन पाकिस्तान और नामीबिया का जो एक्शन है वो पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर आप बराह रास्त देख सकते हैं, और पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट जरूर करता रहेगा। मुझे और हमारी टीम को दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।